बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। भजन 49। रही संत जाते हरि नाम ध्यान। रही संत जाते हरि नाम ध्यान। सदा से जायूं सभिन खे सेवायन। सदा से जायूं सभिन खे सेवायन। रही संत जाते हरि नाम ध्यान। रही संत जाते हरि नाम ध्यान। शुक्ल वृक्ष सावाथियन थाउहे। शुक्ल वृक्ष सावाथियन थाउहे। जिनी वणन हेठा धुनी संत लायन। रही संत जाते हरि नाम ध्यान। मड़ियूं ऐं मंदर भी मड़ियूं ऐं मंदर से वसन था सदाई। मड़ियूं ऐं मंदर से वसन था सदाई। जिते संत वेही हरि गीत गायन। रही संत जाते हरि नाम ध्यान। जिते शब्द वाणी कथा संत कन था। जिते शब्द वाणी कथा संत कन था। फणी रज उता सब लिंगन के लगायन। रही संत जाते हरि नाम ध्यान। कहे तेऊ जाते करन जोग जोगी। कहे तेऊ जाते करन जोग जोगी। उते लगन मेला सभई जय मनायन। रही संत जाते हरि नाम ध्यान। रही संत जाते हरि नाम ध्यान। राग जोग भजन 49। रही संत जाते हरि नाम ध्यान। सदा से जायों सबन के सेवायन। जहाँ पर संत महापुरुष बैठ करके प्रभु नाम का स्मरण करते हैं वे स्थल पवित्र बन जाते हैं। से सब स्थल तीर्थ जानो संत जहाँ पग धरते हैं। जहाँ पे संत महापुरुष अपने पावन चरण घुमाते हैं वे स्थल पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ के समान पूजनीय हैं। राग जोग के इस भजन में गुरु महाराज जी यही बता रहे हैं। शुक्ल वृक्ष सावाथ्यन था वही। सूखे हुए वृक्ष वो भी हरे भरे हो जाते हैं। अर्थात हमारा मन जो अज्ञान अविद्या में सूख रहा है, चिंताओं से युक्त है, उस मन पर हरियाली छा जाती है, आनंद और खुशियों की। अगर वो संत महापुरुषों के संग में बैठ के उनका सत्संग श्रवण करता है तो वो अंतर का वृक्ष भी हरा हो जाता है और बाहर के वृक्ष जहाँ संत बैठ के तपस्या करते हैं वो वृक्ष भी हरे भरे हो जाते हैं। जिनी वण हेठा धुनी संत लाइन। मड़ियूं ऐ मंदिर भी वसन था सदाई। वे मंदिर मड़ियाँ उपासना स्थल वे भी हमेशा ही बसते रहते हैं।
जहाँ बैठ कर के संत महापुरुष ईश्वर के गुणगान करते हैं। जिते शब्द वाणी कथा संत कंथा, खणी रज उता सब लिख लिंगन के लगाएन। जहाँ पे वो संत महापुरुष बैठ के परमात्मा की कथा करते हैं, ईश्वर के गुणगान करते हैं, वो धरती पवित्र हो जाती है। धरती से वो रज मिट्टी उठा करके सब अपने मस्तक पर लगाते हैं। इतनी पूजनीय वो मिट्टी और धूल के कण हो जाते हैं। कहीं टेऊ जाते कर्ण जोग जोगी, जहाँ पर वे योगी महापुरुष बैठ करके भजन करते हैं, उते लगन मेला सभी जय मनाएन। वहाँ पर मेले लग जाते हैं। करोड़े कन सलाम अची आसन तंजे, वो आसन, वो स्थान, वो मंदिर पूजनीय बन जाते हैं, तीर्थ स्वरूप बन जाते हैं। तो भजन में उन स्थलों की महिमा जहाँ पे संत गुणगान करते हैं ईश्वर का, गुरु महाराज जी के द्वारा इस भजन में उनकी महिमा गाई गई। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम।
ग्रंथ आपका अमर है, धन गुरु टेऊ राम। अमरा पुरवाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी, महिमामयी, आनंदमयी, करुणा वर्षिणी, ब्रह्मामृत वर्षिणी, अंतर्दृष्टि उन्मेषणी, सर्वव्याधि विनाशिनी, भवपाश विमोचनी, कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा पुरवाणी, हिंदी अमरा पुरवाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये पांच रत्न हैं और इनका अनुवाद, सरल अर्थ, भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।